गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो एज यू ऑल नो, हम सब ने अभी पार्टिसिपेट किया है ऑटोमोबाइल ओलंपियाड 2024 में, करेक्ट? सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ओलंपियाड। क्या होता है इसमें? सो दिस ओलंपियाड इज स्ट्रक्चर्ड टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपोजर टू वेरियस फैक्ट्स ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल मतलब व्हीकल्स, जो आपके व्हीकल्स होते हैं जिसमें व्हील्स होते हैं। कार्स हो गए आपके, ट्रक्स हो गए आपके, करेक्ट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसयूवी है, या आपकी हैचबैक है, या आपका स्पोर्ट्स कार है, टीयूवी है। विच टाइप ऑफ कार इज देयर? So this is all about the automobile industry. So participants will have the unique opportunity to engage with experts, gain insight into automotive careers. बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाएं, मुझे कार डिजाइन करनी है बड़े होके, राइट? आई वांट टू मेक अ कार, या मुझे कार का स्पेसिफिक ये फीचर पसंद नहीं है, ये शायद चेंज कर लूंगा मैं बड़े होके। सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट विजन्स इन आवर माइंड. So if you want to go in the automobile industry, this is the first step. Okay, you will get many expert advices here, many insights into this career, and develop essential skills relevant to this industry. But इसके लिए आपको self study करनी पड़ेगी, right? What I can do, I can just help you with the courses, I can help you with the data, okay? And there is an Olympiad in which you will get one exam also to just know your initial knowledge, and then you can just move ahead, right? तो हमें क्या करना है? बेसिक जो हमारे कोर्सेज हैं उनको रीड आउट करना है, उसके बाद हमको फर्स्ट एग्जाम देना है। नाउ सब लोग ध्यान रखेंगे, अपनी अपनी क्लास के अकॉर्डिंग रखें डेट्स। जो 6th to 8th के स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हु आर इन 6th, 7th और 8th, उनका एग्जाम होगा 10th जुलाई को। प्लीज नोट डाउन दिस, ऑल द स्टूडेंट्स। 6th, 7th और 8th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम होगा 10th जुलाई को। द स्टूडेंट्स हु आर इन 9th और 10th, उनका एग्जाम होगा 11th जुलाई को। एंड द स्टूडेंट्स हु आर इन 11th और 12th, उनका एग्जाम होगा 12th जुलाई को। आई एम रिपीटिंग अगेन, द स्टूडेंट्स ऑफ 6th, 7th, 8th, उनका एग्जाम होगा 10th जुलाई को। स्टूडेंट्स ऑफ 9th एंड 10th, उनका एग्जाम होगा 11th जुलाई को। एंड द स्टूडेंट्स ऑफ 11th एंड 12th, उनका एग्जाम होगा 12th जुलाई को। क्लियर? एग्जाम विल बी वेरी शॉर्ट, ओनली 15 मिनट्स का हमारा एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा। ऑनलाइन हम अपने अपने स्कूल में ही देंगे, करेक्ट? सो यू विल गेट अ लिंक ऑन द पर्टिकुलर टाइम. Only 20 questions will be there, MCQ based only. So you have to go for the link. Okay, just log in with your login ID and password. I'll let you know what is the login ID and password. There will be 20 MCQ based questions. You have to opt all those 20 questions within 15 minutes. Okay, at the 15th minute वो आपको automatically submit हो जाएगा if you don't submit that within 15 minutes. So it's a 15 minutes based question only. ठीक है, 15 मिनट के बाद आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और 20 क्वेश्चंस होंगे, सो एमसीक्यू बेस्ड 20 क्वेश्चन, आई एम श्योर 15 मिनट्स आर मोर देन इनफ। हमें सिर्फ पढ़ना है, ऑप्शंस देखना है, टिक करना है, दैट्स इट। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक्स कि व्हाट विल बी द टॉपिक्स इन द एग्जाम. सो देयर आर 4 टॉपिक्स, प्लीज नोट डाउन इट अगेन एवरीवन. फर्स्ट टॉपिक इज ओवरव्यू ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. The first topic is overview of automotive industry. Next is introduction to automotive technology. Please note down कर लो, you will require this कि क्या topics आने वाले एग्जाम में. Note down the topics. कोई भी एक note down कर लो and just get it spreaded. That's okay. 4 topics are there. Overview of automotive industry, introduction to automotive technology and services, introduction to automotive sales, and introduction to automotive manufacturing. ठीक है, यानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री होता क्या है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, आपके जो व्हीकल्स हैं वो कैसे बनते हैं, और उसका सेल कैसे होता है. सो दीज आर द 4 टॉपिक्स: automotive industry, automotive technology, automotive manufacturing, and automotive sales. Clear?
नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि मैम ये टॉपिक तो मेरे को पता चल गए, एग्जाम भी मेरे को पता चल गया, अब मेरे को आंसर कैसे पता होंगे? So this is the link I'm sharing in the chat, sorry. Okay. Everyone has to go on this site, ASDC, that is Automobile Skills Development Council. ठीक है? आप जब यहां पर आओगे, here is the option of school courses. Right? You have to go here, basics of automotive design, basics of automotive technology, and exploring the world of automobiles. These three things आपको इस पर जाना है और ये courses आपको study करने हैं. ठीक है? How? Let's go for the first one. If I'm here on the basic of automotive design. ठीक है? Now let's come downside. Here are the courses. E-learning courses. Right? आपको क्या करना है? Just go on the design, course details. I'll share this link with all of you, so no worries. आपको सबको ये link मिल जाएगा. आपको इस link पे जाना है and here is the course. You can see मॉड्यूल है, सिर्फ 1 घंटे का ये कोर्स है, बिगिनर लेवल है. एंड हियर आर द सम क्वेश्चंस. आप ये पर्टिकुलर किसी पर भी जाते जाएंगे, वीडियोस चेक करने हैं, उसके बाद एक क्विक टेस्ट आएगा, वो करना है, और आपको यहाँ पर इंडिविजुअल सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएंगे. बट दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम जब टेस्ट देंगे ना, तो हमको इस ओलंपियाड का ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट भी मिलेगा. वॉट इम्पॉर्टेंट इज दैट कि हमको क्या करना है, ये कोर्सेज कंप्लीट करने हैं. Because when you will watch these videos, when you will give these tests, you will know the topics that will come in the exam. यहाँ पर मल्टीपल वीडियोस हैं, उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कैसे ऑटोमोबाइल बनता है, क्या टेक्नोलॉजी हम उसमें यूज करते हैं, क्यों गियर लगता है, किस एसयूवी का नाम क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसयूवी, क्यों हम इसको हैचबैक बोलते हैं, या पर्टिकुलर महिंद्रा ब्रांड की जो कार है वो किस ईयर में स्टार्ट हुई थी. करेक्ट. पर्टिकुलर जो हमारा ह्यूंडई ब्रांच है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, जो होंडा की कार्स हैं वो कहाँ से आती हैं, या पर्टिकुलर किसी और नैनो कार की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कहाँ है. दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर इन द एग्जाम, कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऑटोमोबाइल, ओनली ऑन. क्लियर? सो दिस इज हाउ यू ऑल हैव टू कंप्लीट द कोर्सेज. अब इन कोर्सेज की कोई लिमिटेशन नहीं है, पहली बात. एंड कोई मैंडेटरी थिंग भी नहीं है कि मैम मेरे को 3 कोर्सेज कंप्लीट करूंगा तभी मैं एग्जाम दे पाऊंगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. It's your choice, it's your learning. How much courses you will do, you will be able to pass the exam. And this is the first stage only. If you pass this first exam of 15 minutes, then you will go for the second stage. If you pass the second stage, then you will get the expert sessions and some definitely outstanding prizes also. Correct? So this is the first stage. जहां पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ थोड़ी सी स्टडी करनी है और एक 15 मिनट का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देना है. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. राइट? तो अभी हमको क्या करना है, 10th 11th और 12th जुलाई तक हमारे पास पूरा वीक है. एक वीक में आप अच्छे से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पढ़ो, समझो, वो क्वेश्चन पेपर दो एंड ट्राई कि उसको आप पास कर लो. सो देन वी विल मूव टू द सेकंड स्टेज और हमें बहुत सारे डिफरेंट प्राइजेस एंड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. नाउ लेट्स मूव टू द, ये कोर्सेज सबको क्लियर है ना, यहां से करने हैं. आई हैव शोड यू. आप पर्टिकुलरली जाओगे, ऐसे यहाँ पर ये वीडियोस हैं, ये क्विक टेस्ट है, आप जैसे जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ से कोर्सेज मिल जाएंगे. राइट? नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन सैम्पल पेपर के क्वेश्चन पेपर होगा कैसे. सो दिस इज अ सैम्पल पेपर. आई एम गोइंग टू रीड द ऑल क्वेश्चंस हियर आल्सो. दिस इज वन सैम्पल पेपर. ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में. आई एम टेलिंग यू, डोंट गो कि नहीं मैम यही वाले क्वेश्चंस आएंगे क्या. नो, these are only sample questions. Okay, you will get another questions in the exam and questions will be according to your age. So 6 to 8 students will get one paper, 9th and 10th students will get another paper, and 11th and 12th students will get different paper. Okay, it's according to the age. जो 6th standard का बच्चा है ऐसा नहीं है उसको 11th standard वाला exam मिलेगा. So we will have 3 set of question paper, 6 to 8th 1, 9th 10th 1, 11th 12th 1. Right. Now let's read some sample questions. Like first question, what was the impact with introduction of automobiles on the society in the early 20th century? यानी कि जब 20th century start हुआ तब ऑटोमोबाइल का क्या इम्पैक्ट था हमारी सोसाइटी पे. They had no significant impact. कैसा था कि ऑटोमोबाइल आया और सोसाइटी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं किया.
या ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन, या अर्बनाइजेशन ज्यादा आ गया, और दे वर लिमिटेड टू द एलीट क्लास? ऐसा था क्या सिर्फ एलीट क्लास के पास ही ऑटोमोबाइल था? आई डोंट थिंक सो। सबके पास है अब तो व्हीकल 20th सेंचुरी में। सो द सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अर्बनाइजेशन। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एसयूवी स्टैंड? एसयूवी कार्स पता है ना? एसयूवी की फुल फॉर्म क्या होती है? स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। क्लियर? Next question. Which factor has contributed to the increased demand of electrical vehicle of India? High fuel prices की वजह से electrical vehicle आए, decreased interest in technological advance में आया, या limited infrastructure हो गया, या availability of only luxury vehicles? जो electrical vehicle demand में आया वो क्यों आया? High fuel prices, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ जा रहे हैं? Everyone does not have that much money कि वो हर बार अपनी कार में उतना फ्यूल डलवाए, उतना एवरेज भी नहीं निकल पाता। फ्यूल डलवाओ, अगले दिन फिर से डलवाना पड़ता है। प्राइसेस इतने ज्यादा हाई हो गए, कॉन्सेप्ट आया किसका? इलेक्ट्रिकल व्हीकल का। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल में क्या है? यू जस्ट हैव टू चार्ज दैट व्हीकल, और आपको उसमें कोई भी फ्यूल नहीं डलवाना। इजी हो गया, कॉस्ट कटिंग हो गई, प्राइस कम हो गया, और आपका व्हीकल भी चल रहा है, आपका ऑटोमोबाइल चल रही है। योर लाइफ इज क्वाइट सिंपल विद दैट। आपको सिर्फ एक चार्जिंग पॉइंट चाहिए, चार्जिंग आपको कार के साथ मिलता है। करेक्ट? So what was the reason? High fuel prices and environmental concerns too. क्योंकि डीजल की वजह से क्या हो रहा था? पोल्यूशन भी तो हो रहा था फ्यूल की वजह से। क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल कोई पोल्यूशन करता है? नो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल कोई पोल्यूशन नहीं करता। सो दीज आर द मेन रीजंस ऑफ द increased demand of electrical vehicle in India. Clear? At what age can anyone apply for a learner license? Very simple question. License कब मिलता है? बताओ भाई, लर्निंग लाइसेंस कब मिलता है? लर्नर्स लाइसेंस, इफ यू वांट टू ड्राइव अ कार, इफ यू वांट टू ड्राइव टू व्हीलर, सो दिस क्वेश्चन इज फॉर टू व्हीलर 16 एंड अबव। एंड अगर कार के लिए करना हो तो कब मिलेगा? टू व्हीलर के लिए आपको 16 एंड अबव पे मिल रहा है। इफ आई एम आस्किंग यू वांट टू ड्राइव अ कार, आपको कार लाइसेंस। करेक्ट, करेक्ट। ओके, सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर। टफ है, इजी है, हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट इन इंडिया? क्या होता है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट? आपको पता होगा, जो कार चलाते हैं हमारे पास, कार के साथ क्या क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए, कार के पेपर्स होने चाहिए जो आपने कार बाय की है, एंड थर्ड डॉक्यूमेंट हमारे पास पॉल्यूशन भी होना चाहिए कार का। क्या होता है वो पॉल्यूशन? पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, उसका कंप्लीट नेम क्या है? पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। सुना होगा अपने पापा, कार का पोल्यूशन एक्सपायर हो गया, चलो पोल्यूशन बनवाना है मुझे, या बाइक का पोल्यूशन एक्सपायर हो गया, पोल्यूशन बनवाना है मुझे। क्यों जरूरत पड़ती है? क्या पर्पज है उसका? इट सर्टिफाइज दैट व्हीकल एमिशन आर विद इन परमिसेबल लिमिट्स। यानी कि जो फ्यूल आपने अपने व्हीकल में डलवाया है, उससे जो एमिशन हो रहा है दैट इज अंडर लिमिट, जो कि परमिसेबल है। ऐसा होता है, क्यों होता है? दिल्ली में आपको पता है 10 साल से ज्यादा आप कार नहीं चला सकते। एक जो डीजल कार्स हैं वो आप आफ्टर 10 इयर्स नहीं कंटिन्यू कर सकते। वाई? क्योंकि 10 इयर्स के बाद जो उसमें से एमिशन है वो विदाउट परमिसेबल लिमिट्स चला जाता है, दैट इज नॉट परमिसेबल। तो आप 10 साल के बाद वो कार नहीं चला सकते, यू हैव टू चेंज योर कार। राइट? सो दीज आर सम रूल्स, नॉर्मल रूल्स हैं जो हमको स्टडी करने हैं। इसमें क्वेश्चंस सॉरी नहीं है, बट आपको ईयर्स भी स्टडी करने पड़ेंगे कि पर्टिकुलर कौन सा ब्रांच, कौन सा महिंद्रा है, हिंडाई है, होंडा है, टाटा है, टोयोटा है, किस ईयर में स्टार्ट हुए। करेक्ट? किस कंट्री से स्टार्ट हुए, उनकी ओनर कंपनीज कौन हैं, उनमें कितने टाइप्स के कार हैं, राइट? कितने टाइप के एसयूवी वो निकालते हैं, कितने टाइप के वो हैचबैक निकालते हैं, कितने टाइप के स्पोर्ट्स बाइक निकालते हैं, कितने टाइप की फैमिली स्कूटर्स निकालते हैं। सो ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू स्टडी, and you will get all this information on that ASDC site that I will share with you. Clear? Next question, what does the speed limit refer to in context of road safety?
स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए रोड सेफ्टी के लिए, और क्यों हमें उसको फॉलो करना चाहिए? 40। 40 रोड पे? ओके, इफ यू आर ऑन क्राउडेड रोड डेफिनेटली इट शुड बी 40। अगर आप हाईवे पर हैं तो 100 और 120 कहीं लिखा होता है, बट इट इज मेंशन्ड ओवर द रोड, राइट? एंड जो भी वहां की आपकी स्पीड लिमिट है, यू हैव टू ड्राइव और राइड योर बाइक इन दैट पर्टिकुलर लिमिट। अगर हम पर्टिकुलर लिमिट में ड्राइव नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट तो होगा। लीगली क्या होगा? अगर हम ड्राइव नहीं करेंगे, गलत राइड करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बट एक्सीडेंट नहीं भी हुआ लेकिन हम गलत ड्राइव कर रहे हैं, स्पीड लिमिट से ओवर 100 की लिमिट है और हम 120 140 ड्राइव कर रहे हैं, तो क्या होगा? चालान हो। करेक्ट, वेरी गुड, चालान होगा। एंड यू हैव टू पे द फाइन। आपकी कार का नंबर, आपके व्हीकल का नंबर फाइन लिस्ट में जाएगा एंड यू हैव टू पे द फाइन। सो वी शुड नॉट एक्सीड द स्पीड लिमिट, राइट? How do you define work? It's a simple question of force that you need to write something, a force that moves an object. Correct? For twisting, pulling and gripping small jobs, what is used? अब ये क्यों क्वेश्चन आया? क्योंकि जब आप व्हीकल चला रहे हो ना, तो मे बी आपका टायर पंचर भी हो एंड मे बी आपको वो चेंज भी करना पड़े। सो यू मस्ट नो दीज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और टूल्स टू। करेक्ट, बिकॉज इट्स अ मशीन, इट्स अ हार्डवेयर। मे बी आपको कहीं भी यूज करना पड़ जाए, कभी टायर में कुछ हो सकता है, मे बी कहीं पर स्क्रू ढीला हो जाए, कभी आपके बोनट में कुछ हो जाए, मशीन में कुछ हो जाए, आपको मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी। बट बेसिक नॉलेज सबको होनी चाहिए, ड्राइवर को भी होनी चाहिए। यू नीड अ फाइलर, यू नीड अ स्पैनर, यू नीड अ प्लायर। क्या जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी? यू मस्ट हैव एन एक्स्ट्रा टायर इन योर कार ऑलवेज, स्टेपनी जिसको बोलते हैं। यू नेवर नो कब जरूरत पड़ जाए, राइट? सो वी मस्ट हैव ऑल दोज थिंग्स विद अस। Name the fuel which is responsible for the least air pollution from a car engine. Diesel, CNG, LPG or petrol? आंसर्स लिखे हुए हैं गाइस, सामने लिखे हुए हैं, देखकर बोलना है अभी तो। दिस इज नॉट अ एग्जाम, सबके आंसर लिखे हुए हैं सामने, राइट? The stopping distance of a car while applying brakes will be shortest on what kind of surface? क्या क्वेश्चन है? दो कार्स हैं, आपको ब्रेक लगाना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होनी चाहिए? कैसे सरफेस पे आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रखना है? वेट सरफेस है तो आप शॉर्ट डिस्टेंस से हो जाएगा काम। रोड सरफेस विद लूज ग्रेवल, मडी सरफेस है, मडी मतलब एकदम गीला हो रहा है, मिट्टी हो रही है, अगर वहां पे आप कम डिस्टेंस रखोगे तो कार फंसने का डर है या नहीं है? मे बी आपका व्हील मड में फंस जाए। तो अगर कंक्रीट और चारकोल जो हमारे रोड्स वाले हैं वो सरफेस है, तब आप कम से कम डिस्टेंस रख सकते हो, अदरवाइज यू शुड कीप अ लॉन्ग डिस्टेंस so that when the vehicle moves forward you will get the chance to move. Clear? Next, an automotive battery is क्या होता है? Single cell, combination of cells in which cells are joined plus or plus to minus, combination of cells in which cells are joined plus to plus, none of these. ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी बैटरी होता है प्लस और माइनस दोनों ही चाहिए होता है। कैसा हो सकता है कि वायर का सिर्फ पॉजिटिव पार्ट हो, नेगेटिव ना हो, किसी भी मोटर का, किसी भी बैटरी का? सो वी नीड बोथ द टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, राइट? A substance which allows electricity to pass through is called conductor, insulator, semiconductor, superconductor. Conductor, right? Traditional manufacturing methods can sometimes be time consuming and ये तो मुझे सारे लग रहे हैं। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स एक्सपेंसिव तो नहीं होंगे, ट्रेडिशनल है यानी कि पुराने तरीकों से चल रहा है। हाँ, इनएफिशिएंट हो सकते हैं बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी आती है, वो हमेशा चीजों को और सूद कर देती है, इजी बना देती है, ट्रिकी बना देती है, राइट? सो इनएफिशिएंट डेफिनेटली होगा। अनसस्टेनेबल हम नहीं कह सकते बिकॉज वो सस्टेन कर रहा था, दैट्स व्हाई इट वाज इन द ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, जिसकी वजह से पुराने हमारे मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, तो हम इसको अनसस्टेनेबल तो नहीं कह सकते। हाँ, इनएफिशिएंट हो सकता है,
इनएफिशिएंट था, इसीलिए शायद न्यू टेक्नोलॉजी आई, हमें न्यू चीजों को उसमें एड ऑन करना पड़ा। करेक्ट। व्हाट डज सीएनसी स्टैंड्स फॉर? सीएनजी की फुल फॉर्म आ सकती है, जैसे सीएनसी का है, एसयूवी का है, टीयूवी का है। तो फुल फॉर्म्स यू मस्ट नो फॉर द ऑटोमोबाइल। ठीक है, सो इट्स कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग? वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग में क्या डिफरेंस है? मेल्टिंग ऑफ फिल्टर मटेरियल। ठीक है, so okay, I'm not going to explain all the question. This PDF has 30 question, right? I will share this PDF with all of you. Okay, मैं ये PDF सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगी. You everyone will get this. So read out these questions. But ये sufficient नहीं होंगे, inefficient ही होंगे. You have to study with the link with the courses too. If you want to pass the exam, if you want to crack the exam. अगर आप ये सोचो कि मैम ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे आपने जो सैंपल में बताए, है ना, ये तो मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। जो क्वेश्चन पेपर आता है वो थोड़ा सा ट्रिकी आता है। ओके, सो यू हैव टू स्टडी। अगर आप स्टडी करोगे तभी आप क्वेश्चन पेपर क्रैक कर पाओगे, राइट? एंड ऑन द डे ऑफ एग्जाम इन द मॉर्निंग आई विल शेयर द लिंक। ठीक है, आपके स्कूल में आपके साथ जो भी एसोसिएटेड टीचर होगा, आई विल शेयर द लिंक। आपको अपना पर्टिकुलर पास में एक बार आपको प्लेटफॉर्म भी दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट। सी, दिस इज द ओलंपियाड साइन इन पेज। ओके, ऑन द डे ऑफ एग्जाम आपको ये वाला लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है, और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको सामने एक एग्जाम का लिंक दिखेगा। वो एग्जाम का लिंक आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक होने के 15 मिनट बाद वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। सो व्हेन यू आर कंप्लीटली रेडी, उसके बाद ही आपको वो क्लिक करना है। अभी मैं यहाँ पर लॉगिन नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये 10th को ही ओपन होगा, बट पेज ये है, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू। Clear? Now, if anyone has any doubt, please ask. किसी का डाउट है बेटा? नहीं, लॉगिन आपको स्कूल में ही करना होगा बेटा। स्कूल में आपके साथ टीचर्स होंगे, आप कंप्यूटर लैब में जाओगे, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मैं बताऊंगी कौन सा है। आप लॉगिन स्कूल में ही करोगे, टीचर्स के सामने करोगे। लॉगिन करने के बाद टेस्ट पे क्लिक करने के बाद 15 मिनट बाद आपका वो टेस्ट लिंक एक्सपायर होगा ओनली। वो लॉगिन लिंक आपका पूरा दिन ओपन रहेगा, सो देयर इज नो इशू। घर से आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको स्टडी करनी है घर से। द लिंक आई एम शेयरिंग, आप घर पे बैठ के वो स्टडी करो, जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट करो। एनी अदर क्वेरी? किसी का डाउट है बेटा? डाउट नहीं है किसी को? ओके, जिसको डाउट नहीं है दे कैन लीव द मीटिंग एंड ट्राई टू प्रिपेयर द एग्जाम। जीएस मॉडर्न आपको कोई डाउट है गाइस? नो? ओके, महिमा? वेट 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 बेटा वेट एक मिनट, कोई बात नहीं, अभी टाइम है बहुत है। महिमा, आपको डाउट है बेटा किसी को? नो मैम। No, everything is clear. Okay, so on the day of exam I'll share the link. Do the exam, right? Until then please do study. And तब तक अगर बीच में किसी को भी कोई डाउट आता है तो you guys can ask me. Okay, I'm sharing the link in the chat. Please copy everyone. कोर्सेज का लिंक मैंने चैट में शेयर किया है, प्लीज कॉपी एंड पेस्ट एवरीवन। ठीक है, इससे आपको कोर्स करने हैं। एंड ये हमारा सैंपल पेपर का पीडीएफ का भी लिंक मैंने शेयर किया है, इफ इट ओपन, अदरवाइज आई शेयर ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। ओके।